Okay, dear students, let's start our next chapter, that is कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक डिस्कशन। टॉपिक डिस्कशन में जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज्यादा वो आ रही है बॉन्ड फॉर्मेशन में, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनते हैं। सेकंड आ रही है नॉमेनक्लेचर में। बहुत बेसिक से मैं आपको आज बताने वाला हूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करनी है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, ये दो टॉपिक पे मेरा आज फोकस रहेगा, क्योंकि बच्चों को लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में बहुत मुश्किल आ रही है। मीथेन हो गया, वाटर हो गया, CO2 हो गया। तो आज देखो बिल्कुल इजी तरीके से देखो आज हम कैसे इसको करेंगे। लेट्स सी। तो आज इसकी प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूँ, तो इस पे फोकस रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, ऑफलाइन वाले बच्चे और ऑनलाइन वाले बच्चे दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। आज आपने सीखना है बॉन्डिंग। ठीक है, तो बहुत ही बेटर तरीके से इसको हम स्टडी करने वाले हैं। ये लीजिए, तो आज का टॉपिक सॉरी, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो वो कौन सा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की हम लोग बात करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आज हम स्टडी करने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड। हम किसकी बात करने वाले हैं? कोवलेंट बॉन्ड की बात करने वाले हैं। कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में चलते हैं। ओके, मैं एडमिट कर रहा हूँ। एडमिट ऑल। तो कोवलेंट बॉन्ड में आपको आज हम बताने वाले हैं, इसमें हमारे पास एक चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड, और कोवलेंट बॉन्ड की हम लोग बात करने वाले हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं। ठीक है, और जो कार्बन है हमारा वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो शेयरिंग किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, जैसे ये हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, आप देख रहे हो ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन का केस आ गया, मीथेन का केस आ गया। तो आज इसकी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड को आप डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। तो लिखोगे द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय mutual sharing of electron, mutual sharing of electron between two atom, between two atom। ठीक है, तो दो एटम के बीच जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं H2 मॉलिक्यूल को। H2 मॉलिक्यूल, तो आज का जो टॉपिक डिस्कशन है बॉन्ड फॉर्मेशन, बहुत सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, और लुईस स्ट्रक्चर जैसे कि टॉपिक आते हैं जो PYQ हैं आते हैं, उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। तो H2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो H2 मॉलिक्यूल में आपको ये समझना है इसमें किसके एटॉमिक नंबर पे क्या है। सबसे पहले हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, और वैलेंसी 1। तो ये आपका सिंबल है। ठीक है, ये आपका एटॉमिक नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वैलेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन को शो करेंगे, ये देखो इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन के साथ शो किया। अब दूसरे हाइड्रोजन को शो करेंगे,
दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब क्योंकि हाइड्रोजन को जो केस है उसके पास एक ही शेल है, छोटा, सबसे छोटा एटम है, और वो यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह से कर लेंगे। देखो, एक मिनट, तो मैं, एक मिनट, ये देखिए, ठीक है, तो इसकी म्यूचुअल शेयरिंग हम लोग शो कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। अब इसके बाद क्या करना है जी हमने, ये देखिए, इसको बॉन्ड शो कर देना है इसके बीच में, और करके लिख देंगे H2। इसी तरीके से आपने बोर्ड एग्जाम में भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है इसको ऐसे ही शो करना है हमने। अगर हाइड्रोजन के बीच में जनरली बॉन्डिंग आती नहीं है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, तो मैं सबसे छोटा, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर आता है। अब क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जी? भाई जैसे H2, Cl2, N2, O2, ये सारे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। F2, ठीक है, ये सारे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। तो चलिए हाइड्रोजन्स के बाद हम बात कर लेते हैं F2 की। हमारे पास है F2 मॉलिक्यूल। तो F2 मॉलिक्यूल में भी आपने बॉन्डिंग समझनी है। फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशंस 2 एंड क्या लिख सकते हैं, 7। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 7। वैलेंसी कितनी होगी इसकी, इसकी वैलेंसी होगी 1, मतलब 1 बॉन्ड बनाएगा। चलिए, फ्लोरीन एटम में लिख रहे हैं यहाँ पे, फ्लोरीन एटम, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शो करने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6, और ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिया 7। चलिए, अब ड्रॉ करना है दूसरा एटम। ये दूसरा आइटम हमने ड्रॉ किया, और इस केस में भी आपने 7 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6, और ये एक इलेक्ट्रॉन 7। चलिए, अब इस केस में अब हम शेयरिंग की बात करेंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अब सेकंड शेल में देखिए होता क्या है कि सेकंड शेल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर इसके पास कितने हैं, 7। तो इसलिए ये क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है, जिसकी वजह से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए फ्लोरीन के, 8 हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। ये ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट क्या होता है, टू मेंटेन द 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, दैट इज कॉल्ड द ऑक्टेट। ठीक हो गया जी। चलो बेटा, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब इस केस में आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। और म्यूचुअल शेयरिंग के केस में आप देखिए इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं। अब मैं इसमें लिख सकता हूं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है म्यूचुअल शेयरिंग वाला, वो बॉन्ड आप शो कर सकते हो। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो आप शो कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हो। ठीक हो गया। चलो जी, तो ये हो गया जी, ठीक है। बेटा, गेट से आप अगर अंदर आना चाहते हो तो अंदर आ जाओ, ठीक है, ऑनलाइन क्लास रनिंग है। चलो, सो अब इसको हम और करके बात करते हैं, कि और की बात करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, F2। तो इसमें सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है, तीसरा मॉलिक्यूल है O2। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, O2, ठीक है। तो आज हमने नॉमेनक्लेचर और साथ में ये जो लुईस स्ट्रक्चर है इसको हमने सीखना है, ठीक है। तो जब लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ जाए F2 का, O2 का, तो आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो और ये भी ड्रॉ कर सकते हो। पर मैं चाहता हूं कि आप दोनों ही ड्रॉ करके आओ अपने बोर्ड एग्जाम में। दोनों ही ड्रॉ करने हैं ताकि आपको क्लियरिटी रहे और एग्जामिनर को भी क्लियरिटी रहे, जो भी रिक्वायर्ड आंसर होता है आपको पता लग जाए। तो दोनों ड्रॉ करने। अच्छा, एक बात और बता दूं, कई बच्चों को जैसे ये सर्कल ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है। तो देखो, ये सर्कल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो सर्कल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सर्कल मत ड्रॉ करो। अगर आपको सर्कल ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है, अब इसको एज इट इज छोड़ दो, पर इसको थोड़ा सा क्लोज करके लिखना होगा फिर, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, तो सर्कल इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलिए,
अब ऑक्सीजन आप मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो, कोशिश करो साथ साथ ड्रॉ करने की। ऑक्सीजन लिख लिया, ठीक है, साथ साथ में करो जी ऑक्सीजन का। ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑक्सीजन नंबर है 8, ऑक्सीजन नंबर है 8, साथ में ड्रॉ करो। ऑक्सीजन नंबर, एटॉमिक नंबर 8 है। कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 होंगे, वैलेंसी इसकी 2 होगी, ठीक है। वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 2। चलिए, अब इस केस में 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन आप ड्रॉ कर लें और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दें। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2। अगर 2 की रिक्वायरमेंट है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ के थोड़ा सा शो करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 की क्या होगी? म्यूचुअल शेयरिंग होगी। देखो ये 1 और ये 2, ठीक है, थोड़ा सा आगे करके लिखना पड़ेगा ताकि सर्कल ड्रॉ करने में आपको इजी रहे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा ऑक्सीजन, और दूसरे ऑक्सीजन के पास कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5 एंड 6, ठीक हो गया। अब चलिए सर्कल से हम डिसाइड करेंगे, सर्कल से डिसाइड करेंगे कि इसके पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो 8 हो गए इस ऑक्सीजन के पास, पहले वाले ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 2 8। अब इसके पास भी 8 होने चाहिए, ये भी आप शो करेंगे। ये देखिए, चेक करो, मैच करो, मैच करो, बिल्कुल सही है, मैच करो। जब इलेक्ट्रॉन आप शो करें तो पेयर में करें, जैसे ये पेयर में किया हुआ है मैंने, ये पेयर में किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर में, तो पेयर में करना है, ये बात ध्यान में रखना है बस, ठीक है। अब दोनों ऑक्सीजन को आप लिख सकते हो, बॉन्ड शो कर दो, जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको शो कर दो, और करके लिख दो इसको O2। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नाइट्रोजन का इसी तरह से आप ट्राई करो, नाइट्रोजन का N2 का, फोर्थ है हमारे पास N2, ठीक है। नाइट्रोजन का लो स्ट्रक्चर कह सकते हैं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंसी 3। 8 से माइनस करेंगे तो वैलेंसी 3 आएगी, 8 से माइनस करेंगे तो ये वैलेंसी आपकी आ जाएगी, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन को ड्रॉ करें। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? 8 पूरे करने के लिए 3, इसका मतलब 3 बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इसी बात का ध्यान रखना है। बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम कहाँ आती है? इलेक्ट्रॉन कितने शो करने हैं। तो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही शो करने हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, दूसरे शेल क्या है? आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 8 से अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अगर देखो अगर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, तब तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होंगे और वैलेंसी भी वही होगी, सेम होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर इन केस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज्यादा होते हैं और वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, तो आपको 8 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑक्टेट कंप्लीट की बात करनी है। तो आप ऑक्टेट तक यहाँ पे सीमित है क्लास 10, इसलिए ऑक्टेट रूल का हमने फॉलो करना है। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करना, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके करे, चाहे गेन करके, चाहे म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ पे हम म्यूचुअल शेयरिंग की बात करें क्योंकि हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए जी, नाइट्रोजन का केस था, वैलेंसी 3, हमने इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, तो मैंने कहा कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3, और जो अनपेयर्ड शेयर्ड है वो साइड में शो कर दो, लोन पेयर की तरह जो है। अब आपने दूसरे इलेक्ट्रॉन की हमने बात की है, ये देखो अब इसके भी 3 शो करो, 1 2 और ये 3, और जो नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन करे वो आप साइड में शो कर दो। चलो अब 8 पूरे करने, देखो 6 और 2 8, देखो कैसे पूरे करने हमने, ये क्या हो गया, ठीक है। ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। अब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हमने, ठीक है। तो अब इसको सर्कल ऐसे ड्रॉ करता हूँ मैं, और ये देखो ठीक हो गया जी। आप टोटल काउंट कर सकते हो, इसके भी 8 हो गए, 6 एंड 2 8, ठीक है। आगे चलते हैं। 8 पूरे करने के बाद आपने इसको शो करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। 2 नाइट्रोजन करो, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब, पेयर होने का मतलब 3 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये देखो, ये इसके स्ट्रक्चर हो गए लुईस, ठीक है। और करके N2 चेक कर लो, अगर आपने ऐसा बनाया है तो ये सही है।
नेक्स्ट बताने वाले हम लोग कार्बन। कार्बन में मीथेन बनाने वाले हैं। तो चलो मीथेन बनाओ हमारे साथ फिर। आ जाओ मीथेन बनाओ। तो बॉन्ड की प्रैक्टिस। क्वेश्चन कैसे आता है? ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। ठीक है, एल्केन का फर्स्ट मेंबर है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला 1 मार्क्स में पूछा गया है, CnH2n+2। ये याद करना है आपने, साथ साथ में मैं इसको बता रहा हूँ। तो मीथेन के केस में 2 एटम है, एक है कार्बन और एक है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 1। कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4, कॉन्फ़िगरेशन 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी इसकी 4 है और इसकी क्या है? 1 है। चलिए, अब सेटिस्फाई कैसे करेंगे इसको देखिए। कार्बन है, कार्बन के आपने 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो 4 बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1, 2, 3 एंड 4। ठीक हो गया? चलो, अब हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन हमने ये साथ में ऐसे ड्रॉ कर देने यहाँ पे। ये 4 हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिए। उसके बाद देखो 1, ये हाइड्रोजन के हैं इलेक्ट्रॉन, 2, 3 एंड 4। अब देखो, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये देखो, हाँ जी, मैच करो सर। आप कंप्लीट सर्कल नहीं बना सकते। ठीक है, ओके। नहीं, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ਜੇ कहा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बनाने हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का है तो आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, ठीक है। फिर आपने हाइड्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग शो करनी है आपने। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसको और कैसे शो कर सकते हो? और करके CH4। तो ये हो गया कार्बन का केस। कार्बन का, मीथेन का हो गया। अब हमने क्या करना है? वाटर का करो, H2O। चलो जी, H2O का करो सब लोग। H2O का करेंगे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। 8, 1, 2, 6, 1, 6, 1, 2 और 1। ये आपको पता है ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी। तो ऑक्सीजन, वैलेंसी 2 है, इसका मतलब 2 ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को आप शो कर सकते हो। ये देखो, अब आपने इसकी बॉन्डिंग शो करनी है। ऐसे हाइड्रोजन का केस आएगा। अब ऐसे ही। तो ये हो गया वाटर का स्ट्रक्चर। आप मैच कर सकते हो। सही है, ठीक है, ओके। ऐसे ही आप कर सकते हो CO2 का। CO2 का ट्राई करोगे? चलो जी, CO2 का ट्राई करो। कार्बन एंड ऑक्सीजन, 6, 8, 2, 4, 2, 6। कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 4, वैलेंसी 2। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग यहाँ पे करते हैं ना, एटॉमिक नंबर के बाद कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। ये यहाँ से पता लगता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। ऑक्सीजन कितने बनाएगा? 2।
वैलेंसी से क्लियर होता है। तो इलेक्ट्रॉन शो कर दो इसके, ऑक्सीजन को शो करो, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शो करो, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन शो करने हमने, तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पहले पूरे कर दो आप। के बाद कार्बन के 8 पूरे कर दो, ऑक्सीजन के 8 पूरे कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब किस बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये देखो, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और साथ में इसके इलेक्ट्रॉन शो कर दो। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और करके CO2। तो आई होप हमने काफ़ी इसके जो क्वेश्चन है कर लिए हैं। ठीक है, आपने देखा सबसे पहले हाइड्रोजन आप मैच कर सकते हो। हाइड्रोजन के बाद आप वीडियो को स्टेबल रख के देख सकते हो दोबारा F2 का, फिर हमने O2 का ट्राई किया, फिर हमने N2 का ट्राई किया, और फिर हमने मीथेन का, एंड फिर हमने वाटर का, और हमने CO2 का। अगर और भी किसी मॉलिक्यूल का आपको समझना है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं किस पे, नॉमेनक्लेचर पे। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का वैसे आपके कंसेप्ट में तो है नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड का, पर फिर भी मैं बता देता हूँ अगर आपने पूछा है तो। उसका थोड़ा सा कंसेप्ट अलग रहेगा। हम्म, S2 का नहीं होता बेटा, S2 ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता, S8 होता है, S2 नहीं होता। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मैं बता रहा हूँ आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड का देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में आपने बताना है कार्बन का पहले, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा, और 4 बॉन्ड बनाएगा। एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, इसका क्या है, 8 है। 2 4 एंड 2 6, 4 6 4 2 अगेन। चलिए, अब होता क्या है, ये वैसे जो चीज अभी मैं बताने वाला हूँ वो आपके माइट बी सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर है, +1 का कंसेप्ट है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब आपने पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड तक जाओ, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में एक अनस्टेबल स्पीसीज है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेजी से कंबाइन करते हैं, बहुत रिएक्टिव होती है, तो अभी जो बनेगा वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये देखो, इसमें शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ये इसका शेयरिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, ये इसका क्या है, शेयरिंग का कंसेप्ट है। और कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन से, 2 अनपेयर्ड इस तरह से पड़े होंगे, इसलिए ये जो है बहुत ही रिएक्टिव स्पीसीज होता है। कार्बन के थ्रू भी रिएक्शन हो सकती है और ऑक्सीजन के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, देखो हमने टोटल 8 वैलेंसी चेक करनी है। ठीक है, 8 वैलेंसी में क्या है देखो, 3 3 6 एंड 2 8, 3 3 6 एंड 2 8। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो, और करके CO। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर पे। ओके, ये अंडरस्टूड है। तो इसमें 8 वैलेंसी पूरी करनी है, ऑक्टेट पूरा करना है, तो ऑक्टेट आप इस तरह से पूरा कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें डेटी बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, जो आप 11th में पढ़ते हो, डेटी बॉन्ड अभी आपके क्लास में नहीं है। ठीक है, जाना है, अच्छा भूख लगी है आप लोगों को। ठीक है, बस 5 मिनट दे दो तो क्लास ओवर कर लेते हैं। ठीक है, बस 5 मिनट दो। तो एक काम करते हैं, आज बॉन्डिंग के सारे कंसेप्ट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग वाले कंसेप्ट नॉमेनक्लेचर कल करेंगे फिर। ठीक है, चलो ठीक है, जैसे ही 6:45 होते हैं हम लोग क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं क्लास। ओके।
7 PM? नहीं, आज 6:45 पे करेंगे। आज से आज 6:45 पे कर देंगे, आज जल्दी कर देंगे, ठीक है। चलो, बस एक कंसेप्ट और देख लो आप। मान के चलो इथेन का, हम लोग इथेन या प्रोपेन का लुईस स्ट्रक्चर आ जाता है, तो इथेन का कर लेते हैं बस, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, मान के चलो ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कह लेता हूँ, लुईस स्ट्रक्चर आप। अच्छा, लुईस स्ट्रक्चर का मतलब वही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो इथेन का केस देखो, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, ठीक है। अब C2H6 में होता क्या है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। पहले तो कार्बन को, हाइड्रोजन को डिवाइड करो, दोनों कार्बन में 3 होंगे। चलो, अब इसका ड्रॉ कैसे करेंगे। एटॉमिक नंबर 6, 2, 4, 4 एंड 4, वैलेंसी 4 आ गई। हाइड्रोजन का केस, एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्लोज लिखेंगे और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, देखो 1, 2, 3 एंड 4। इस कार्बन का 1, 2, 3, 4। उसके बाद हाइड्रोजन शो करेंगे इसके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। उसके इलेक्ट्रॉन शो कर दो, ठीक है। ऐसे ही दूसरे कार्बन पे, ठीक है। और उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन शो कर दो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सर्कल अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले बताई हुई है, सॉरी। ठीक है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, दूसरे वाले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। ठीक हो गया। और उसके बाद जो हाइड्रोजन है आपके पास, उसके लिए ठीक है, ये देखो, तो इस तरह से आप इथेन का बना सकते हो। और कैसे शो करोगे इसको, बॉन्ड के साथ शो कर दो, C2H6 भी लिख सकते हो। तो ये कंसेप्ट है इथेन का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज की क्लास आपको मैं जल्दी फ्री कर देता हूँ, ठीक है। तो इथेन का ये स्ट्रक्चर है, अगर आपको और भी कोई स्ट्रक्चर आता है या कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। और कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, आपको पढ़ना है, तो कार्बन कंपाउंड हमारा जो टॉपिक है, इसमें से कोई भी टॉपिक आप मुझे बता सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो पर्सनल विंडो पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओके बेटा, गॉड ब्लेस।